फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोमेश चंद्र बनर्जी। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, मदन मोहन मालवीय। कौन 19 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। किसे 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलग्राम अधिवेशन। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हिक्की द्वारा। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खुला था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेरोजी। निम्न को कार्यक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बंगाल के विभाजन में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में किस भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिकाजी कामा को। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफार खान। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आजाद करवाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर का युद्ध। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 लाहौर में। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का कितना सही हुआ ये लोग आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।